नमस्कार। हम सब हर दिन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खरीदना हो, बिल भरना हो, कुछ भी करना हो। पर क्या कभी ये सोचा है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है? इसके कुछ ऐसे जरूरी काम हैं, ऐसे सुपर पावर्स हैं जो हमारी पूरी इकोनॉमी को, हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए आज पैसे के इन्हीं 4 सुपर पावर्स को समझते हैं। तो सवाल ये है कि पैसे का असली काम है क्या? ये सिर्फ कागज के नोट या सिक्के तो है नहीं। पैसा असल में एक आइडिया है, एक ऐसा सिस्टम है जिस पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसके कुछ ऐसे खास काम हैं जिनके बिना आज की दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए इन्हीं कामों को जरा करीब से देखते हैं। पैसे के जितने भी काम हैं ना, उन्हें हम 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। इन्हें आप हमारी इकोनॉमी के 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभ समझ सकते हैं। और अगर इनमें से एक भी पिलर हिल गया तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो ये हैं वो 4 काम। पहला, विनिमय का माध्यम, मतलब लेन देन का जरिया। दूसरा, मूल्य का माप, यानी चीजों की कीमत तय करने का पैमाना। तीसरा, मूल्य का संचय, मतलब दौलत को जमा करके रखने का तरीका। और चौथा, स्थगित भुगतान का मान, यानी भविष्य में होने वाले पेमेंट्स का आधार। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना? चिंता मत कीजिए, हम एक एक करके इसे एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, तो पैसे का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है लेन देन को आसान बनाना। जरा सोचिए, अगर पैसा होता ही नहीं तो क्या होता? आपको अगर जूते चाहिए होते तो शायद आपको बदले में मुर्गियां या अनाज देना पड़ता। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, जो कि बहुत ही मुश्किल था। पैसा इसी झंझट को खत्म कर देता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई लेने के लिए तैयार है और इससे व्यापार एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाता है। पैसे का दूसरा बड़ा काम है हर चीज की कीमत बताना। ये एक कॉमन स्केल की तरह है। इसी की वजह से हम जानते हैं कि एक कप कॉफी 10 रुपए की है और एक कार 10 लाख की। पैसा हमें हर चीज को एक ही पैमाने पर तोलने में मदद करता है, जिससे हमें चीजों की सही वैल्यू का अंदाजा लग जाता है। तीसरा काम है दौलत को बचाकर रखना, यानी स्टोर करना। हम जो भी कमाते हैं उसे भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं, चाहे घर खरीदना हो, बच्चों को पढ़ाना हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग हो। हाँ, ये बात सही है कि महंगाई इसकी ताकत को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन फिर भी पैसा अपनी वैल्यू को काफी हद तक बनाए रखता है। ये हमारी मेहनत की कमाई को भविष्य के लिए सहेजने का सबसे आसान तरीका है। और चौथा काम है भविष्य के सौदों को मुमकिन बनाना। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज उधार ले सकते हैं और भविष्य में उसे चुकाने का वादा कर सकते हैं। लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ इसी फंक्शन की वजह से काम करता है। पैसा हमें ये भरोसा दिलाता है कि भविष्य में चुकाई जाने वाली रकम की वैल्यू आज की रकम के हिसाब से ही तय हो। तो ये थे पैसे के वो 4 बड़े और जरूरी काम। मुझे मालूम है इनके नाम थोड़े मुश्किल और टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसी मजेदार देसी ट्रिक है जिसे जानने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तैयार है उसके लिए? विनिमय का माध्यम, स्थगित भुगतान का मान, ये शब्द सुनने में ही कितने भारी लगते हैं, सही कहा ना? और अक्सर यही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने वादा किया था, अब आ रही है वो ट्रिक जो इस सारी कंफ्यूजन को चुटकियों में दूर कर देगी। तो ये रही वो जादुई लाइन, खरीदने में काम, गिनने में नाम, बचाने में जान, देने में आसान। बस सिर्फ इस एक लाइन को याद कर लीजिए और पैसे के चारों काम हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। चलिए एक बार और दोहराते हैं। खरीदने में काम, गिनने में नाम, बचाने में जान, देने में आसान। चलिए अब इस ट्रिक को डीकोड करते हैं। खरीदने में काम, ये है विनिमय का माध्यम। गिनने में नाम, ये हुआ मूल्य का माप। बचाने में जान, इसका मतलब है मूल्य का संचय। और आखिर में देने में आसान, ये है स्थगित भुगतान का मान। है ना एकदम सिंपल? ठीक है, हमने ये चारों काम समझ लिए और उन्हें याद रखने की ट्रिक भी सीख ली। पर सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या लेना देना? चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों की बातें नहीं हैं। पैसे के यही 4 काम असल में हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने से लेकर देशों के बीच होने वाली बड़ी बड़ी ग्लोबल डील्स तक, सब कुछ इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा है। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारी मॉडर्न दुनिया असल में काम कैसे करती है। और आप जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, यूपीआई है, डिजिटल वॉलेट्स हैं।
तो आपको क्या लगता है, इस नई डिजिटल दुनिया में पैसे का कोई 5वां काम भी जुड़ गया है या शायद जुड़ने वाला है? इस पर सोचेगा जरूर।